नमस्कार दोस्तों। भारत की संस्कृति ऋतुओं से जुड़ी हुई है। हर मौसम में एक खास पर्व होता है जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि प्रकृति से जुड़ाव का माध्यम भी है। सावन मास वर्षा ऋतु का महीना होता है जब धरती हरी भरी हो जाती है। इसी महीने में आती है हरियाली अमावस्या का पर्व। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, पीपल, तुलसी और अन्य पवित्र वृक्षों की पूजा करती हैं, झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और हरियाली के गीत गाती हैं। यह दिन प्रकृति, देवी पार्वती और मां शक्ति की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो सावन के दिव्य व्रत से जुड़ी है और इसमें छुपे हैं धर्म, प्रेम, तप, परीक्षा और वरदान के कई भावात्मक रंग। प्राचीन काल की बात है। जनकपुरी नामक एक राज्य था जहां महाराज चंद्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, प्रकृति प्रेमी और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी रानी का नाम था कमला देवी, जो बहुत ही धार्मिक और व्रत निष्ठा वाली स्त्री थी। महाराजा चंद्रसेन और रानी कमला के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया शशि प्रभा। वह बाल्यकाल से ही माँ गौरी की भक्त थी। उसे हरियाली से विशेष प्रेम था। जहाँ कहीं हरियाली होती, फूल खिलते, वहाँ दौड़कर जाती थी। शशि प्रभा ने बाल्यकाल से ही अपनी माँ से व्रत, पूजा और सावन के महत्व के बारे में सुन रखा था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी श्रद्धा और भक्ति और गहरी होती गई। 16 वर्ष की आयु में जब सावन का महीना आया तो शशि प्रभा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस बार हरियाली अमावस्या का व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि देवी पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे एक ऐसा वर मिले जो शिव जैसा हो। माँ कमला ने उसे व्रत की विधियाँ सिखाई। शशि प्रभा ने पीपल, नीम, तुलसी और आम के पेड़ों को जल चढ़ाया, हरियाली गीत गाए, कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा की, मेहंदी रचाई और झूला झूला। उसने माँ पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाए और व्रत का संकल्प लिया। हे माँ गौरी, जैसे आपने कठिन तप कर शिव को प्राप्त किया, वैसे ही मुझे भी ऐसा प्रतिव्रत जीवन दो जिसमें धर्म हो, प्रेम हो और विश्वास हो। रात को माँ पार्वती ने शशि प्रभा को सपने में दर्शन देकर कहा, बेटी, तुमने इस व्रत को श्रद्धा से किया है। सावन की हरियाली में छिपा है प्रेम, धैर्य और त्याग। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें एक अद्भुत पति मिलेगा जो न केवल शिव भक्त होगा बल्कि तुम्हारे तप का आदर भी करेगा। शशि प्रभा का हृदय श्रद्धा से भर गया। कुछ माह बाद निकटवर्ती राज्य से राजकुमार रत्नसेन जनकपुरी आए। वे एक योग्य, विद्वान और धर्मनिष्ठ राजकुमार थे। वे विशेष रूप से शिव भक्त थे और आयुर्वेद, वेद और धनुर्विद्या में निपुण थे। एक दिन वे अपने मंत्री के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक झील के किनारे कन्या को ध्यान मग्न देखा। वह कोई और नहीं बल्कि शशि प्रभा थी। वह वहीं एक पीपल के नीचे देवी पार्वती की आराधना कर रही थी। रत्नसेन उसकी भक्ति और तेज से प्रभावित हो गए। दोनों की दृष्टि मिली परंतु कोई शब्द न बोले। रत्नसेन ने वहां की एक वृद्धा से उस कन्या का परिचय लिया। वृद्धा ने बताया कि यह कन्या महाराज चंद्रसेन की पुत्री है, अत्यंत धार्मिक और सती स्वरूपा है। वापस लौटकर रत्नसेन ने अपने पिता से विवाह की इच्छा जताई। इधर शशि प्रभा ने माँ गौरी को धन्यवाद दिया और अपने मन में संकल्प लिया कि यदि यह विवाह माँ की इच्छा से हुआ तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। कुछ ही दिनों में राजा चंद्रसेन के पास रत्नसेन के पिता का विवाह प्रस्ताव आया। राजा ने शशि प्रभा से राय ली और शशि प्रभा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सावन की हरियाली के साक्षी में उनका विवाह हुआ। एक ऐसा विवाह जिसमें तप, श्रद्धा और आशीर्वाद का संगम था। विवाह के कुछ दिनों बाद दोनों राज्य संकट में पड़ गए। एक दुष्ट असुर जिसका नाम वंशधर था, उसने दोनों राज्यों पर आक्रमण किया। रत्नसेन युद्ध के लिए गए और कई महीनों तक नहीं लौटे।
शशि प्रभा ने निश्चय किया कि वह फिर से हरियाली अमावस्या का व्रत करेगी। उसने पूरे राज्य को हरियाली से सजाया। गांव की सभी स्त्रियों ने एक साथ झूले झूलकर देवी गौरी का आह्वान किया। उसने भूख प्यास त्याग कर पीपल तुलसी नीम की पूजा की और झूले पर बैठते हुए बार बार प्रार्थना की कि हे माँ पार्वती, मेरे पति को सही सलामत लौटाइए। जैसे आपने शिव को पुनः जीवन दिया, वैसे ही रत्नसेन को मेरे जीवन में लौटा दीजिए। उसी रात माँ पार्वती ने प्रकट होकर वसुधर को श्राप दिया, तू हरियाली का अपमान करता है, वृक्षों को काटता है और स्त्रियों की श्रद्धा का मजाक उड़ाता है, इसलिए तू शुष्क भूमि में भटकता रहेगा। वंशधर हार गया। रत्नसेन अगले ही दिन घायल अवस्था में लौटा और जब उसने देखा कि उसकी पत्नी व्रत रखे उसकी प्रतीक्षा कर रही है तो वह भावुक हो उठा। उस दिन से शशि प्रभा और रत्नसेन ने यह प्रण लिया कि वे हर वर्ष हरियाली अमावस्या को राज्य उत्सव की तरह मनाएंगे। राजा चंद्रसेन, रत्नसेन और शशि प्रभा ने मिलकर पूरे राज्य को पेड़ लगाने, वृक्षों की पूजा करने, झूले झूलने और सावन के गीत गाने की परंपरा दी। हर गांव में स्त्रियां हरियाली व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं और तुलसी पीपल की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। झूला झूलते हुए माता पार्वती की कहानियां सुनाई जाती हैं। तो ये थी हरियाली अमावस्या की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।